अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के रूल्स देखे थे। हम किस तरह से जो है ना वो एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और कौन से सर्टेन रूल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस चेंज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंसेस जो तीन आपके प्रेजेंट टेंसेस हैं, तीन के ही होते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता। तो आज देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि किस तरह से ये आपके चेंज होते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप लगाते हैं इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से आपका चेंज होगा, ठीक है। ये आपके एक्टिव वॉइस हैं। एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाले सेंटेंसेस ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हम फोकस करेंगे कि पैसिव में हम किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इसकी कंस्ट्रक्ट जो है ना वो किस तरह की बनती है। एक्टिव में आप पढ़ चुके हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वो प्लस ऑब्जेक्ट होता है आपका। एक्टिव टेंसेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज़, एम, आर प्रेजेंट के, ये आपने याद रखने, ठीक है। प्रेजेंट में जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे, ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे वो आपके आएंगे इज़, एम, आर, ठीक है, इज़, एम, आर। पैसिव इसको किस तरह से करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये बाय आपका यहाँ पे हर जो पैसिव में चेंज करेंगे उसके बाद आएगा, सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ के, ठीक है। इंपरेटिव में हम पढ़ेंगे। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल समझते हैं। आई ब्रेक अ कप, ठीक है। आई ब्रेक अ कप, ये हम सेंटेंस पहले भी कर चुके हैं। द कप इज ब्रोकन बाय मी। द कप जो है आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, अ कप, ठीक है। अ कप इज जो है सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे हम, अगर प्लूरल होता तो इसके साथ आर लगाते। वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बाय अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एंड देन आई की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अब कप इज ब्रोकन बाय मी, तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उसके बाद शी डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलती, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब अ लाई जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले तो डिटरमिन ये करेंगे आपकी ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो चेंज होगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो उसको वैसा वैसा आप छोड़ देंगे। ये आपका ट्रांजिटिव है, जाहिर सी बात है। अब क्या बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ तो मतलब जाहिर सी बात है। अब टोल्ड जो है आपका टेल, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अ लाई इज नॉट, ठीक है, अ लाई इज नॉट टोल्ड, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी आपकी, चाहे हेल्पिंग वर्ब लगे या ना लगे, ठीक है, बाय हर। अब शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हर। अ लाई जो है आपका वो सब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद नॉट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद टोल्ड थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद हर, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर तीन माई मदर बीट्स मी, ठीक है, माई मदर बीट्स मी प्रेजेंट टेंस है, तो इसको चेंज करेंगे हम। अब यहाँ पे मी है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका मी है तो जब ये सब्जेक्ट में आएगा तो इसकी जो फॉर्म है वो सब्जेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये ओरिजिनली जो आए हैं आपका, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ही है ये आपका, क्योंकि इस पर एम्फसाइज हो रहा है। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आता है आपका, आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटिन, ठीक है, बीट, बीटिन, ठीक है। उसके बाद बाय लगाएंगे आप, क्योंकि बाय आएगा आपका, किससे बीटा जा रहा है उसको, माई मदर, ठीक है। माई मदर आपका सेम रहेगा क्योंकि आपका नाउन है। माई मदर जो है आपका, आई एम बीटन बाय माई मदर, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4, डू यू सेल पोटैटोज, ठीक है, डू यू सेल पोटैटोज, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव को किस तरह से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी जो है वो शुरू में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, पोटैटोज। उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की, सोल्ड जो है आप थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाय लगाएंगे आप अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, एंड देन यू जैसे कि हमने पढ़ा था अपना चार्ट में कि यू की जो आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यू ही रहती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डू यू सेल पोटैटोज, आर पोटैटोज सोल्ड बाय यू। उसके बाद अलावा हु टीज यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपने हु टीज यू, अब हु की जो है, ठीक है, हु टीज यू। अब इसके साथ जो है आप बड़ा सोचने वाला है सेंटेंस ये, हु टीज यू। अब इसके साथ आप जब भी हु लगाते हैं उसके जगह पे आप बाय होम लगाते हैं, ठीक है, बाय होम, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, हु इज यू, हु इज यू क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका जो
होम है क्योंकि इसको आप ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो डब्ल्यू एच जो है वो शुरू में आते हैं आपके। बाय इसके साथ लगाएंगे आप शुरू में, ठीक है, बाय को शुरू में लेके आएंगे। बाय होम वैसे तो लास्ट में आता है लेकिन इसको आप शुरू में लेके आएंगे, ठीक है। बाय होम आर, क्योंकि इसके साथ जो है ना वो होम के साथ आर लगाते हैं। यू आपका यू का यू सेम रहेगा। टीज की जो थर्ड फॉर्म है आपकी टीज है, बाय होम आर यू टीज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है, जब भी हो या होम का जो है ना आपसे पूछा जाए तो आपने इसका स्ट्रक्चर इसी तरह रखना है, ठीक है। बाय होम आर यू टीज्ड, लेकिन यहाँ पे एक और भी सेंटेंसेस है जिसमें इसका बाय होम इसको लास्ट में लगाया गया है। आर यू टीज्ड बाय होम, ठीक है, बाय होम आर यू टीज्ड, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। Who watched the video? The video object is watched by whom, ठीक है। Who tease you, अब उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इसी तरह आएगा, बाय होम आर यू टीज्ड, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह आएगा, द वीडियो, क्योंकि इसमें देखिए ना जो ऑब्जेक्ट है आपका वो यू है, ठीक है। अब यू है तो यू रहेगा, ठीक है। बाय होम जो है आप शुरू में लेके आएंगे और हु वॉच द वीडियो इज वॉच्ड बाय होम, तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। हु जो है वो आपका होम में चेंज हो जाएगा और द वीडियो जो है आपका ऑब्जेक्ट है इसके साथ इज लगेगा और जो वॉच्ड है वो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी। यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट हम जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आप देखें स्ट्रक्चर इसका सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर जो है आपने ऑलरेडी टेंसेस में पढ़ा हुआ है। इसके साथ हम बीइंग लगाएंगे, ठीक है, इज आर एम के साथ बीइंग लगाएंगे, ठीक है, इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग, ठीक है। पैसिव इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस किस तरह से करेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ, तो ये किस तरह से चेंज करेंगे आप, अ लेटर, अ लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, अ लेटर, लेटर के साथ इज आएगा, इज बीइंग, ठीक है, ये डबल पेयर वाला आपका हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी, तो इसके साथ इज बीइंग लगाएंगे। राइटिंग की थर्ड फॉर्म है आपकी राइट, रोट, रिटिन, ठीक है, रिटिन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय किसके, कौन लिख रहा है, आई, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह करेक्ट हो जाएगा। शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉन्ग्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉन्ग्स के साथ क्या आएगा, आर बीइंग, और आर बीइंग आ जाएगा। उसके बाद सिंग, सिंग सैंग संग, ठीक है, सिंग सैंग संग, संग थर्ड फॉर्म है आपकी सिंगिंग की, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद बाय, उसके बाद शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हर है, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर। बहुत आसान है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखने हैं आपने और हेल्पिंग वर्ब, उसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है, बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह लेके आना है आपने और बीच में हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं और थर्ड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब हर पैसिव के साथ लगती है आपकी। दे आर नॉट हेल्पिंग मी, ठीक है, दे आर नॉट हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे मी का जो है वो आई होगा, आई एम नॉट बीइंग, ठीक है, जब पेयर वाला होता है तो नॉट हम दोनों के दरमियान देते हैं, एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, ठीक है, ये हेल्पिंग का जो है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प्ड बाय। दे का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, देम, ठीक है। आर यू टीचिंग हिम, क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। हिम का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म है वो ही होगा। इज आपका शुरू में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद ही, हिम का सब्जेक्टिव केस, उसके बाद बीइंग, ठीक है, हेल्पिंग ऑफ इसका, इज ही बीइंग टॉट, ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है, टॉट आपका थर्ड फॉर्म है। बाय आएगा आपका बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद यू आपका यू ही रहेगा क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो सेम ही है। ही इज़ नॉट ब्लेमिंग मी, ठीक है, वो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, आई के साथ एम लगेगा, नॉट क्योंकि नेगेटिव है, उसके साथ आप बीइंग लगाएंगे, बीइंग जो है आपका ये लग जाएगा, तो उसके बाद ब्लेम्ड, ठीक है, ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लेम्ड, उसके बाद बाय डिफॉल्ट एंड देन हिम, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ही इज नॉट ब्लेमिंग मी, आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड बाय हिम, आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड बाय हिम। तो यहाँ पे इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जो सेंटेंसेस है आपके एक्टिव वाले, इस तरह से आप उसके पैसिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आती है हमारी, तो यहाँ पे फॉर्म इसकी सेम ही रहेगी। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो होंगे हैव बीन एंड हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन एंड हैज़ बीन, आपने ये याद रखने। स्ट्रक्चर इसका सेम ही रहेगा क्योंकि पैसिव का हर जगह स्ट्रक्चर सेम ही है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। आई हैव ईटन स्वीट्स, ठीक है, मैं स्वीट्स खा चुका हूँ, ठीक है। अब स्वीट्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या खाई हैं, स्वीट्स खाई हैं, स्वीट्स,
ठीक है? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, स्वीट्स के साथ क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव बीन लगेगा आपका। हैव बीन, इट इन सेम फॉर्म लगेगी आपकी क्योंकि इसमें फॉर्म चेंज नहीं होती क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट भी थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है आपकी, और आपकी इसमें पैसिव में भी। उसके बाद बाय स्ट्रक्चर के मुताबिक उसके बाद आई का मी हो जाएगा, ठीक है? आई हैव ईटन स्वीट्स, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। शी हैज़ कॉट अ पिगन, ठीक है? कबूतर, पिगन, ठीक है? अ पिगन, ठीक है? ऑब्जेक्ट, अ पिगन हैज़ बीन, पिगन क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन आएगा। कॉट आपकी सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन शी का हर हो जाएगा। अ पिगन हैज़ बीन कॉट बाय हर। वी हैव नॉट बीटन हिम, नेगेटिव है तो आप इसका नेगेटिव करेंगे, हिम का सब्जेक्टिव ही होगा। ही हैज़ नॉट, ठीक है? ही हैज़ नॉट बीन आपका ही के साथ हैज़ लगता है। बीटिन आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है अस, ठीक है? वी का अस। ही हैज़ नॉट बीटन बाय अस। उसके बाद हैव यू लाफ्ड एट देम, ठीक है? अब हैव क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो इसको शुरू में लेके आएंगे। हैव दे बीन, ठीक है? हैव यू लाफ्ड एट हिम, हैव दे बीन, ठीक है? देम का सब्जेक्टिव दे। हैव दे बीन लाफ्ड, लाफ्ड थर्ड फॉर्म, लाफ्ड एट, ठीक है? ये एट इसके साथ लगाएंगे, ठीक है? लाफ्ड एट, तो ये कंप्लीट आपका एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, ठीक है? इसको फ्रेजल वर्ब बनाएं आप। हैव बीन लाफ्ड एट, ठीक है? क्योंकि आप पे ही हंस रहे हैं तो आप इसके साथ ये इजाफा करेंगे, ठीक है? ये रूल है तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? यहाँ पे बाय आ जाएगा, बाय और यू की सेम फॉर्म रहेगी, सेम, ठीक है? हैव दे बी लाफ्ड एट बाय यू। उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस है हैज़ ही नॉक्ड एट माई डोर, क्या उसने मेरा दरवाज़ा खटखटा चुका है, क्या वो मेरा दरवाज़ा खटखटा चुका है, ठीक है? हैज़ माई डोर इज़ योर ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज़ माई डोर बीन, ठीक है? क्योंकि आपका क्वेश्चन है तो जो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, तो ये पेयर वाले इस तरह लगते हैं जैसे कि मैंने आपको टेंसेस में भी समझाया था। नॉक आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉक डेट, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नॉक डेट है कंप्लीट। बाय, उसके बाद हिम, ही का हिम हो जाएगा आपका। हैज़ माई डोर बीन नॉक्ड एट बाय हिम, क्या उससे मेरा दरवाज़ा खटखटाया जा चुका था, ठीक है? इस तरह के ये पैसिव होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो आपके टेंसेस हैं प्रेजेंट वो ख़त्म होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था हमने और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा क्योंकि अब जो चौथा टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो आपका चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पास्ट टेंसेस और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।